नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा राजभवन में राज्य स्तरीय तीज उत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास कार्यक्रम के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। तीज उत्सव पर बड़ी संख्या में महिलाएं राजभवन पहुंची। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर राजभवन में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रहीं। साथ ही मुख्य सचिव और डीजी समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर जींद में तीज के मौके पर प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। सीएम ने इस मौके पर सभी को तीज की बधाई देते हुए संबोधित किया। सीएम ने कहा कि मेरे लिए तीज का पर्व सौभाग्यशाली है, ये महीना पवित्र महीना है। सीएम ने कहा कि हरियाली तीज खुशहाली का प्रतीक है। इसी के साथ सीएम ने प्रदेश की प्रगति, महिलाओं में की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि प्रदेश को प्रगतिशील बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। आप सबको तेज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली, ये जीवन की खुशहाली, ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है। तीज पर भाई द्वारा बहन को कोथली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहनें भाई के फलने फूलने की कामना करती हैं। आज आपका यह भाई भी आपको कोथली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है। मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से भाग भाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके कुशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी आज देने का काम।
उधर साइबर सिटी गुरुग्राम के सराय आलावर्दी कम्युनिटी सेंटर में सामाजिक न्याय संगठन की तरफ से हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। बादशाहपुर विधानसभा में कई जगह तीज के कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बीरू सरपंच के कार्यक्रम में देखने को मिली। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए झूले लगाए गए, तो वहीं हरियाणा के मशहूर कलाकारों को भी बुलाया गया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गानों पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आई महिलाएं भी सावन के गीतों पर झूमती नजर आईं। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक बीरू सरपंच और पिंकी राणा की माने तो सावन का पावन महीना चल रहा है और तीज महिलाओं का त्योहार होता है, इसलिए अपनी बहनों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि बहनें घर से बाहर निकलकर इस त्योहार पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। बादशाहपुर विधानसभा में कई जगह तीज के कार्यक्रम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बीरू सरपंच के कार्यक्रम में देखने को मिली। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए झूले लगाए गए थे, तो वहीं हरियाणा के मशहूर कलाकारों को भी बुलाया गया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक गानों पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में आई महिलाएं भी सावन के गीतों पर झूमती नजर आईं। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक बीरू सरपंच और पिंकी राणा की माने तो सावन का पावन महीना चल रहा है और तीज महिलाओं का त्योहार होता है, इसलिए अपनी बहनों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि बहनें घर से बाहर निकलकर इस त्योहार पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। यहाँ पहुंची मेरी माताएं और बहनों को मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं यहाँ पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। दूसरा, आपको पता है सावन का जो महीना है ये महादेव का महीना है और महादेव का जो महीना सबसे शुभ होता है, इसलिए ये सावन के महीने में ये त्योहार आता है। सामाजिक न्याय संगठन हर आदमी को जोड़ने के लिए, मेरी माताओं को जोड़ने के लिए, बहनों को जोड़ने के लिए हर गांव-गांव जाके, गली-गली जाके, छोटी-छोटी
जो हमारी जनता की जो समस्याएं हैं, जगह है बैठने की अभी। उधर पुंडरी के गांव जांबा में गांव के सरपंच और बाल एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा मिलकर हरियाणा संस्कृति के महान पर्व एवं प्रसिद्ध त्योहार हरियाणा की हरियाली तीज को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। सरपंच लाभ सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जब से हमने सरपंच पद का पदभार संभाला है तब से हमने जांबा गांव को पुंडरी विधानसभा का सबसे सुंदर गांव बनाने का भरपूर प्रयास किया है और आज हमारा गांव जिला कैथल का सबसे सुंदर गांव है। उन्होंने बताया कि हमने आज सावन महीने की इस हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाओं पर काम किया है। हाँ जी, देखो ये हमारा हरियाणा संस्कृति का बहुत ही बड़ा पर्व है हरियाली तीज। इसी बहाने हम सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे कि कहा जाता है हरी चूड़ियां, कड़े, हरे रंग के कपड़े डालने से, ये अगर हम ऐसे ऐसे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को लोगों को भूलने नहीं देंगे। क्या क्या फंक्शन इसमें करते हो? तो जैसे इसमें झूला डाला जाता है, झूले लिए जाते हैं, मिठाइयां खाई जाती हैं, मेहंदी लगाई जाती है हरियाली तीज के उपलक्ष्य में। क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि जैसे जो भी हमारी संस्कृति के त्योहार हैं, चाहे वो छोटा त्योहार है या बड़ा, आप सब जरूर मनाएं, कोशिश करें अपने आसपास की महिलाओं के साथ। उधर पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया है। 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट के फाइनल मुकाबले से विनेश बाहर हो गई हैं। इसी के साथ विनेश अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकेंगी। आईओए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट के 50 किलो भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित होने की खबर साझा कर रहे हैं। रात भर टीम की ओर से भरसक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उनके भारतीय फैंस का दिल टूट गया है। इससे पूरा देश दुखी है। उधर विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर देश भर में दुख के साथ गुस्सा भी है। इस मामले में सभी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पीएम मोदी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा कि विनेश, आप चैंपियन में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। इसी के साथ पीएम ने लिखा कि मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विनेश, आप भारत का गौरव हैं, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आपने अपनी शानदार खेल प्रतिभा से ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है। आज का फैसला हर भारतीय के लिए बेहद ही दुखद है। हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। उधर हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाइड होने के बाद पूरा देश निराश है, क्योंकि सिर्फ एक कदम मेडल से दूर होने से देश की जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसी को लेकर हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी है, क्योंकि सारा देश उम्मीद लगाकर बैठा था कि उम्मीद ही नहीं, लोगों को विश्वास था, लेकिन आज लोग काफी दुखी हैं। विज ने विपक्ष को भी नसीहत दी है कि खेल को खेल रहने देना चाहिए। राजनीति में खेल होता देखा है, लेकिन खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और खेदजनक भी, सारा देश आज गोल्ड मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। उम्मीद क्या, लोगों को विश्वास ही था। विनेश की कुश्ती मैंने भी देखी है और जितनी फुर्ती के साथ
वो विरोधी को चित करती है। मैंने देखी है उसकी कुश्ती, इसलिए पूरा विश्वास था कि गोल्ड मेडल लेके आएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। झज्जर में इनेलो बसपा के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो विधायक अभय चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से डिस्क्वालीफाई की गई विनेश फोगाट के मामले में अभय चौटाला ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हर फेडरेशन के अपने नियम होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी नाइंसाफी किए जाना बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और खासकर खेल मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस गलत फैसले से देश का तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही हरियाणा का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी के साथ अभय चौटाला विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। हर फेडरेशन के अपने रूल हैं, पर 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ करना, ये गलत है। हमारा केवल मेडल नहीं, मतलब ये मान के चलो कि इससे हर एथलीट का मन टूटता है। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बातचीत करनी चाहिए। हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको भी हमारी तरफ से, जो इंडिया की तरफ से 2 इंटरनेशनल कमेटी के मेंबर हैं, उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन को भी करनी चाहिए। उधर चरखी दादरी नई अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की परिवर्तन जनसभा का आयोजन हुआ, और जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित आम आदमी पार्टी नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कार्य किए। कि आपने इतने सालों की राजनीति में हरियाणा के अंदर हर पार्टी को वोट देके देख लिया। हर एक पार्टी को मैं कहता हूं, जो भी आपके दरवाजे पे आया, जिसने भी ये कहा हाथ जोड़ के कि हमें वोट दे दो, आपने सबको कहा कि जा बेटा राज कर, तू भी हरियाणा का राज चला के देख। लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी मूलभूत, दोस्तों कोई राजनीतिक भाषण देने तो आए नहीं हम तो आम बंदे हैं जी, आम घरों से निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कि चलो एक पार्टी ऐसी भी बनाते हैं जिसमें आम लोग हों, जिसके मेंबर आम घरों के बेटे बेटियां हों। नहीं तो कांग्रेस, भाजपा या दूसरी पार्टियों में। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला में महिला के साथ करोड़ों की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने एक गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 44 लाख रुपए बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस की पूछताछ के दौरान पैसों के लेनदेन में हवाला कनेक्शन भी सामने आया है और साइबर फ्रॉड के काफी अपराधियों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो हमारे यहाँ 20 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज हुई थी साइबर थाने में, जिसमें करीबन 3.25 करोड़ की ठगी, कोई साइबर ठगी हुई थी। तो उसमें हम
पहले भी 8 गिरफ्तारियां कर चुके हैं और अभी हाल ही में हमारी एक टीम गई थी, साइबर क्राइम की टीम गई थी, जिसमें राजस्थान में कुछ जगहों पे छापेमारी की गई थी। तो वहां से 3 और लोग पकड़कर हम लेकर आए हैं, जिनका इन पूरे फ्रॉड में आया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए सिरसे में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। ये सेवाएं बुधवार शाम 5 बजे से बंद कर दी गई थीं, जो गुरुवार रात करीब 12 बजे तक बंद रहेंगी। हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। बता दें कि डेरा जंगमालवाली प्रमुख संत बहादुर चंद वकील साहब के निधन के बाद डेरे में गुरु गद्दी को लेकर विवाद हो रहा है। उधर हरियाणा के प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग बुधवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की जनसमस्याओं की जानकारी ली, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा का व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बिना सेवा शुल्क लिए व्यापारियों का कार्य अधिकारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि व्यापारियों को इंस्पेक्टरी राज से छुटकारा मिलना चाहिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत है सरकारी अधिकारियों की। कोई भी ऐसा सरकारी विभाग नहीं जहां बिना सेवा शुल्क काम आज होता हो। जहां तक हमारे व्यापारी संबंधित महकमे हैं, हमारे मंडी के प्रधान दोनों बैठे हैं, अगर आप देखोगे हर प्रकार की दिक्कत है। आबकारी कराधान विभाग, मार्केट कमेटी। उधर नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ की यूएलबी मंत्री के साथ बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद नगरपालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार के साथ बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और कई मांगों को लेकर सरकार ने मान लिया है। इसके साथ ही नरेश शास्त्री ने बताया कि सरकार ने यदि 10 अगस्त तक मांग जो है नहीं मानी तो पत्र जारी किया गया है, तो वे आंदोलन की रणनीति का ऐलान करेंगे। और मंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और कई मुद्दों पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। नो वर्क नो पे का पत्र वापस करने का, गुरुग्राम के 26 कर्मचारी जो टर्मिनेट थे उनको बहाल करने का, 311 ऐप और स्वच्छता मित्रा ऐप को रिजॉल्व करने का, ठेकों में लगे कर्मचारियों को जो निकाल दिए गए हैं उनको लगाया जाएगा और वेतन उनका कम नहीं किया जाएगा। जो सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने का पत्र जारी किया गया था, जिसमें डीसी को चेयरमैन बनाया गया था, अब इस कमेटी के चेयरमैन डीएमसी और सीएमसी होंगे और तुरंत प्रभाव से ये पत्र जारी होगा और इनको पक्का करने का मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करने का भी आश्वासन दिया है, जिसके लिए एक आयोग गठित किया गया है जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगा। और सफाई कर्मचारियों के वेतन में इक्वलिटी लाने के लिए एग्जामिनेशन करेंगे। समान काम समान वेतन जिन कर्मचारियों का बकाया है उनको दे दिया जाएगा। एसीपी के जो मामले हैं उसमें छूट दी जाएगी। तेल साबुन सीवरमैन सफाई कर्मचारियों की तरह अन्य 3/4 क्लास कर्मचारियों को भी मिलेगा और इसके अलावा कई अन्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।